हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1A से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। जस्टिफाई करना है हमको कि जो जीरो है वो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जीरो जो है ये हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जीरो, सॉरी पहले आप यस लिख दीजिए कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब जीरो हमारा रेशनल नंबर क्यों है, ये जस्टिफाई करना है। तो इसलिए है क्योंकि जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन। इट मीन्स ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। ओके, तो ये हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। और मतलब ये क्यू जो है यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्यू जो है वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा जीरो जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं हम, जीरो अपॉन टू लिख सकते हैं, या जीरो अपॉन थ्री लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, जीरो ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये सभी हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि जीरो हमारा रेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर है, पी अपॉन सॉरी 5/7 जो है ये हमारा रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और इसे हमें एक नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एक हम सीधी स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसमें हम नंबर्स डालेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 एंड 4। ओके, मैंने अभी यहीं तक नंबर डाले हैं, क्योंकि ये जो आपका 5/7 है तो ये हमारा 1 से भी कम है। ठीक है, 1 नंबर भी नहीं है इसलिए, क्योंकि ये 5/7 है। तो 5/7 को आप रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, तो यानी कि ये हमारा 1 से कम है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में ही ये नंबर हमारा है। अब क्या है हमारा, यहाँ पर हम इस ध्यान देंगे कि हमारा न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, यानी कि पी क्या है और क्यू क्या है। तो 5/7 जो है ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। तो पी हमारा 5 है और क्यू हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, तो जो क्यू है यानी कि 7 जो है, उस 7 हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जीरो के बाद, तो 1 2 इक्वल इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर अब 7 में से 5, यानी कि P हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, अब 5 हम गिनेंगे यहाँ पे जीरो के बाद, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारा कहाँ आ गया, ये आया समझ में। देखिए जो हमारे रेशनल नंबर्स है p/7, ये एक तरह से हमारा फ्रैक्शन है, जो हम पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि 5/7 मतलब 7 में से 5 पार्ट। ठीक है, 7 पार्ट है, उनमें से 5 पार्ट। तो वही हमें उसी तरह से हम यहाँ पर रेशनल नंबर को भी शो करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो नीचे हमारे क्यू दिया हुआ था उसको हमने ड्रॉ कर लिया, लाइन उतनी उतनी ही लाइन हमने ड्रॉ कर ली। 7 दी थी तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ड्रॉ करी। और फिर जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि जो P है 5, वो हमने ड्रॉ किया 1 2 3 4 5। जो 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 हमारा 5 नंबर है जहाँ पर जो लाइन पर, उस पर हमने ये सर्कल बना दिया, यानी कि 5/7 जो है वो हमारे ये है। तो ये हमारी नंबर लाइन पर ये 5/7 क्या हो गया,
रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है 8/3। तो अब 8/3 को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है हमारा वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा छोटा नंबर से, यानी कि 3 से 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से 8 को डिवाइड करते हैं। ओके, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आया हमारा 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 होल 2/3। आया समझ में आपको? 2 होल 2/3 का मीन्स अब इसे नंबर लाइन पे हमें ड्रॉ करना है। ओके, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 1, ये 2, और ये हो गया हमारा 3, और यहाँ आ गया 4। ठीक है, हमने 4 तक लिया है क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 3 है, तो हमें 3 तक की ही जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 होल 2/3, तो होल 2 है, यानी कि 2 हमारा पूरा नंबर है, तो 0 से लेके 2 तक तो हमें पूरा मिल रहा है। ठीक है, ये वाला जो 2 है ये हमें पूरा मिल रहा है यहाँ पर। अब क्या हमें रिप्रेजेंट करना 2/3, तो यहाँ पे हमें 2 तो मिल गया। ठीक, अब 2/3 हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें 2 के बाद मिलेगा। ठीक है, तो 2/3 के लिए 2 के बाद हम 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 है नीचे डिनोमिनेटर, तो 1 2 3। ठीक है, और न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर तो 2 है, तो अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, यानी कि 2/3 हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारा। ठीक, आया समझ में? तो यहाँ तक 2 हमारा होल हो गया था, और 2/3 हमें यहाँ मिल गया, तो ये हो गया हमारा 2 और 2/3। ये नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए आप नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये नंबर लाइन पे किस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड। तो नंबर 3 है हमारा -23/6। अब ये माइनस में आ गया, इट मीन नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो हम 6 से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 23 को। ओके, तो 6 4 जा 24 ज्यादा है, 6 3 जा करेंगे, 6 3 जा 18। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 से 8 जाएगा 5। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 होल 5/6। ठीक, अब इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है हमें। ध्यान देना, अभी तक हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये हमारा निगेटिव में आया है। ठीक है, निगेटिव है, तो निगेटिव हमारा 0 से लेफ्ट साइड में होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर 0 इधर शो करते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमारा 0 है, ये इसके बाद इधर ये 1 है, और यहाँ पर आ जाते हैं हम -1, ये है -2, ये है -3। ठीक है, ये -4, और थोड़ा और ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका -5। ओके, यहाँ तक आ गया -5। अब तो 0 से इधर चल रहा है, तो 0 के इधर हमारा होल क्या है, 3 है, यानी कि 3 तो हमें पूरा लेना ही लेना है, तो 3 तक तो हमारा ये पूरा यहाँ तक आ गया। 3 के बाद क्या है, 5/6, तो अपॉन में क्या है, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 से पार्ट करेंगे, 6 से लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऊपर हमारा क्या है, न्यूमरेटर हमारा 5 है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया हमारा 5, यानी कि ये पॉइंट आपका आ गया -3 5/6। ये आपका नंबर लाइन पर सो गया। आया समझ में? अब नंबर 4 है आपका क्वेश्चन, इसी का नंबर 2 का 4 पार्ट है आपका 1.3। ओके, देखिए यहाँ पर 1.3 दिया हुआ है। ठीक है,
तो 1.3 दिया हुआ है यहाँ पर इसकी सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे। तो 1.3 में हम पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 13/10। अब क्या करेंगे, हम 10 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 से जब हम 13 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 बन जाए 10, 3 आएगा, यानी कि 1/3/10। ओके। अब इसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो वही 0 और 0 के बाद फिर हमारा 1, थोड़ा दूर ले लेते हैं, 1 और 1 के बाद फिर ये हो गया हमारा 2। ठीक है, और इधर कहीं जाके हमारा हो गया 3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 1 होल मिल गया, यानी कि ये 1 तो पूरा है ही। 1 के बाद फिर हमें 3/10 दिखाना है। तो अपॉन में यहाँ पे 10 है, तो हम 10 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपकी 10 लाइन हो गई। अब इसमें से 3 लेना है हमें, 1 2 3, तो थर्ड हमारा ये हो गया। ठीक, तो यानी कि यहाँ आ गया हमारा 3/10 आ गया समझ में। ये हमारा नंबर लाइन पर आ गया। तो 1.3 का पॉइंट हटाकर आप इसे इस तरह से नंबर लाइन पर शो कर देंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन अब सेकंड का ही फिफ्थ पार्ट है हमारा -2.8। ठीक है, तो इसमें भी निगेटिव में है, कोई बात नहीं। पहले हम इसका क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24/10। ठीक है, अब हम इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 होल 4/10। ओके, अब हमें इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, और ये निगेटिव साइन इसके साथ जरूर रहेगा। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पर 0, सॉरी, क्योंकि ये निगेटिव में है तो ये 0 आपका इधर आएगा। मैंने इधर ले लिया 0, और 0 के बाद इसको कर दिया 1, और यहाँ हो गया 2। ठीक है, अब 0 के इधर हम चलेंगे तो ये आपका हो गया -1 -2 और -3। ठीक है, -4 -5। अब यहाँ -2 है, तो -2 तक तो आपका पूरा ही हो गया। ठीक है, -2 तक तो लेना ही लेना है। फिर 4/10 है, तो 2 के बाद आप 10 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3, ये हमने 10 लाइन से ड्रॉ कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसमें से हमें 4 लाइन चूज करनी। 1 2 3 4 काउंट करके यहाँ पर हमने ये पॉइंट बना दिया, यानी कि 4/10 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। -2 तो मिल ही चुका था, तो ये हो गया आपका -2 4/10। ठीक है, ये नंबर लाइन पर ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से आपको ये नंबर लाइन पर ड्रॉ करने हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका इसमें हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से आपका नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। ओके।